गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है जिसमें आपको स्टाइलिंग करने को मिलता है, आपको चीजें मिल जाती है, पिंटरेस्टी चीजें मिल जाती है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए, जो कि मेरा पर्सनल आईडी है और मेरा स्टोर भी है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, आज मैं आपको ना कीचेन्स दिखा रही हूँ ना मैं आपको बोस दिखा रही हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब वन ऑफ दी फेवरेट चीजें होती है। तो ये रहा मेरा पिटारा और ये देखिए इयररिंग्स जो सबकी फेवरेट होती है और जो स्टाइलिंग्स को पूरा चेंज कर देती है। दिस इज द ओनली वन थिंग जो आपकी पूरी स्टाइलिंग को ना ऊपर से नीचे तक चेंज कर देती है। आप बार बार ड्रेसेस नहीं शॉप कर सकते, आप बार बार कपड़े बदल नहीं सकते, बार बार शॉपिंग वो एक्सपेंसिव होता है, वो आपको स्टाइलिंग के लिए साइजिंग की प्रॉब्लम होती है, सारी चीजों की प्रॉब्लम कपड़ों में होती है। लेकिन एक चीज होती है, एक ही कैटेगरी होती है जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो है एसेसरीज। और एसेसरीज जैसे आप चेंज करोगे आपका पूरा स्टाइलिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने वेस्टर्न आउटफिट पहना है और आपको उसको वेस्टर्न ही कैरी करना है तो आप वेस्टर्न एसेसरीज कर देते हैं। जैसे आपको इंडियन टच देना होता है आप इंडियन ज्वेलरी डाल दीजिए। और वैसे ही होती है कुछ मेरी फेवरेट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी जो कि बहुत ट्रेंड है काफी टाइम से, और कभी भी मतलब कभी भी ना आपको गलत नहीं लेके जा सकती स्टाइलिंग में, वो है बोहो स्टाइलिंग्स। सो आज की हमारी जो माय फेवरेट इयररिंग्स एंड स्टाइलिंग्स है बोहो इयररिंग्स। ये इसीलिए फेवरेट है, सबसे पहले तो बोहो बहुत बता दो, तो बोहो में ना एक इंडियन टच बहुत लगता है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल टच होता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडियन टच हो, बट एक ट्रेडिशनल टच अपने आप उसमें आ जाता है, भले वो कहीं का भी बोहो स्टाइल है। जैसे आप बोहो को बोलोगे ना तो एक आपको कलरफुल वाइब और एक सेमी इंडियन सेमी कल्चरल टच जो होता है ना वो आ जाता है, जो वेस्टर्न ज्वेलरीज में आपको नहीं दिखता है। जो मेरा फेवरेट इसके लिए है क्योंकि आप इसको ना इंडियन में भी और वेस्टर्न में भी दोनों में पहन सकते हो सेम ज्वेलरी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बोहो ज्वेलरीज कि आप इसको दोनों पे स्टाइल कर सकते हो। सो ये जो इयररिंग्स है मैंने सबसे पहले स्टाइल किया हुआ इयररिंग है। इसके बाद मैंने और भी डिजाइन बनाए हैं जो कि मैं धीरे धीरे आपको हर एक वीडियो में बताऊंगी। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। आज तक मुझे ये बहुत ज्यादा स्टाइलिंग्स पसंद है। और ये देखिए इतनी प्यारी लग रही है, आई मीन जस्ट लुक एट द स्टाइल। इसमें इतने कलर्स है, इतनी पॉम्पॉम नहीं है सॉरी, इसमें इतने ज्यादा कलर्स है, द टैसल, द हैंगिंग, द पर्ल्स, सब कुछ इसको इतना परफेक्ट बना देता है ना कि इसमें आपको किसी और स्टाइलिंग की ना जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो अगर आप कोई ऐसे है ना जिसको स्टाइलिंग समझ में नहीं आती है, इतना टाइम नहीं है जिसको आप दे पाओ, तो आप कुछ इस तरीके की ज्वेलरी सिलेक्ट कर लीजिए जो कि वो स्टाइलिंग्स हो, क्योंकि वो कभी भी आपके आउटफिट को डल नहीं करती है, वो हमेशा आपके ड्रेसेस को ना कॉम्प्लीमेंट ही करेंगी। बिकॉज दिस इज दी ओनली स्टाइलिंग जो आपको कलर, कंफर्ट एंड एवरीथिंग सूटेबल कर देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सी ब्लैक टॉप पहनी है और मैं जस्ट इसको अगर एसेसरी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, मैं सिंपल एसेसरी डाल रही हूँ, बहुत ही सिंपल स्टाइलिंग है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने बस उसको वेयर करना है। और आप देख सकते हैं मेरी पूरी स्टाइलिंग कितनी स्टाइलिश लग रही है। मतलब कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये सिंपल सी चीज जो है वो इतनी डिफरेंट कैसे लग सकती है। तो बोहो स्टाइलिंग का ना यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इट लुक्स वेरी स्टाइलिश, बट उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। जो प्रोडक्ट होता है ना वो ही आपके लिए सब कुछ कर देगा। तो मैंने थोड़े से बाल पीछे कर लिए और ये देखिए मैं कितनी स्टाइलिश लग रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा अटायर, मेरा जो लुक है वो कितना ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है फिलहाल, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे एज अ लुक, मैं एज अ फोटो आपको दिखाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करी हुई है, लेकिन एक्चुअल में मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैंने जस्ट अटैच की है बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी बोहो इयररिंग्स, और मेरा पूरा लुक जो है बहुत ही क्लासी, बहुत ही प्रीमियम एंड बहुत ही लग्जूरी लग रहा है। तो बोहो स्टाइलिंग्स इसीलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप बहुत ज्यादा करते हैं ना तो मतलब सबका मैच होना, सबका मर्ज होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई चैलेंज है ही नहीं।
स्टाइलिंग्स में जो चैलेंजिंग होती है ना, सबको एक साथ लाने का होता है, तो बोहो स्टाइलिंग्स आपके लिए बहुत इजी कर देता है, और इसीलिए हमने इस तरीके की कुछ इयरिंग्स डिजाइन की है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये स्टाइलिंग, ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही क्लासी लगती है। इसके कलर्स आप देखिए, आपको कलर्स कस्टमाइज करा के मिल जाएंगे। फिलहाल जो मैंने बनाया उस कलर्स की बात करें तो यहाँ आपको इतने मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं कि आप किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हैं। मेरा कलर मैच भी नहीं कर रहा है, मतलब इसमें मैंने ब्लैक नॉर्मल टॉप पे डाला है और इसमें कोई भी इस इयरिंग का कलर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छे से पॉप आउट करके दे रहा है मेरे पूरे लुक को कि मुझे आई थिंक इसके ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गो फॉर एनीथिंग एल्स ऑन माई फेस, जस्ट थोड़ा सा मेकअप कर लिया एंड इट्स ऑल डन। देख कितनी प्यारी लग रही है। आई जस्ट लव कि इसमें इतना कुछ है, इसमें पर्ल की डिटेलिंग्स है, इसमें टैसल्स है, इसमें बहुत सिंपल से कलर्स है, लेकिन एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कलर्स भी इतने सारे आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 डिफरेंट शेड से इयरिंग्स है एंड पर्ल की डिटेलिंग इज इन व्हाइट। तो इतने सारे कलर्स भी एक साथ इतने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड फोर्थ जो एक एक्स्ट्रा जो डिफरेंट कलर है जो मैंने वेयर किया हुआ है, उस अलग कलर पे ये पूरा अटायर जो पूरा इयरिंग जो है कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आप इसको इंडियन कुर्तीज पे भी पहन सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो ऑफिस वालों को ना बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो आप इसको फॉर्मल पे कैरी कर सकते हैं, आप इसको टीज पे कैरी कर सकते हैं, आप इसको कुर्ती पे कैरी कर सकते हैं, जैसे चाहिए आप इसको पहन सकते हैं। और स्टाइल आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कपड़े पहनने और इयरिंग्स पहनने हैं, दैट्स इट। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, मेरा पूरा लुक चेंज हो गया है। और मेरे को ऐसा, आपको खुद को भी ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ जो है वो इयरिंग्स ही कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ है ना इसमें जो वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर आपको स्टाइलिंग्स, अगर आप कोई ऐसे है ना, मतलब मैं बहुत ही सिंपल एंड बेसिक स्टाइलिंग्स पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। तो मैंने क्रोशियो सीखा था ना, तो इसीलिए सीखा था बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्ट गर्ल हूँ, मुझे पिंटरेस्ट की चीजें इतनी ज्यादा पसंद है। बट जब हम मार्केट्स में जाते हैं देयर इज नथिंग, वहां ना बहुत स्टाइलिंग्स मिलती है ना, आपको जैसा भी आपको पिंटरेस्ट की चीजें पसंद है वैसी चीजें नहीं मिलती है। तो ये ना बहुत ही ज्यादा पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पिंटरेस्ट की स्टाइलिंग्स बहुत अच्छी लगती है। और मैं बहुत सिंपल गर्ल हूँ, मैं बहुत स्टाइलिश बहुत ये नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल गर्ल हूँ। बट हाँ, मुझे ऐसा है कि मेरा जो लुक है ना वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, इट शुड लुक प्रीमियम, इट शुड लुक क्लासी, सिंपल थिंग्स में ही लेकिन थोड़ा क्लासी। आई डोंट हैव टू मच ऑफ मेकअप्स एंड एवरीथिंग, वो सब मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ एक्सेसरीज बनाना पसंद है और उसको स्टाइल करना पसंद है, और मुझे ऐसी एक्सेसरीज ही बनाना पसंद है जिसमें मुझे ये कॉन्फिडेंट हो कि इसको कैरी मैं किसी के भी साथ कर सकती हूँ। यही मैं अगर किसी इंडियन कुर्ती पे पहन लू, घाघरा चोली पे भी पहन लू, तो भी मुझे कोई डर नहीं है, मेरी स्टाइलिंग उठ के आएगी। तो ये कुछ इस तरीके की इयरिंग्स है, इतनी प्यारी लग रही है, आप देख ही सकते हैं। मैं आपको डिटेल में पास से बताऊंगी सारी डिटेल्स, लेकिन ये आप देख सकते हैं। आपको इसमें कलर्स कस्टमाइज ऑफकोर्स करके मिल जाएंगे। फिलहाल तो मैंने ये जो बनाया है वो कलर्स ही इतने प्यारे हैं ना, देखिए। आई लव दी स्टाइलिंग, द डिटेलिंग, एवरीथिंग। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे है ना तो प्लीज जरूर से हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, बिकॉज और बहुत सारी, मैंने आपको पूरा बॉक्स दिखाया, वो अपकमिंग वीडियोज में और भी स्टाइलिंग्स आने वाली है। तो अब पिंटरेस्ट की गर्ल हो ना, जिसको पिंटरेस्ट की चीजें पसंद आती है ना, वो बहुत यूनिक होती है एंड डेफिनेटली वो आपको जल्दी से नहीं मिलती है। तो हमने वही कोशिश की है कि हम वैसी चीजें बनाएं, बिकॉज देख देख के जलना मेरे को बहुत ये होता है यार, मैं देख देख के बहुत जलती हूँ कि यार मैं बना सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ। तो बस यही कोशिश की है। सो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, वाह। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इयरिंग्स थी जो मैंने खुद डिजाइन की है। सारी डिजाइनिंग मेरी खुद की है, मैंने सिर्फ इंस्पिरेशन अलग अलग चीजों से ली है। बाकी जो स्टाइल था मैंने कहीं से कॉपी या कुछ भी नहीं किया है, मैंने इंस्पिरेशन जरूर ली है, लेकिन मैंने खुद से डिजाइन की है कि मुझे ये कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा टच होना चाहिए, कुछ वैसा टच होना चाहिए। सो ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 टैसल्स मिल जाते हैं, नीचे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। देन आपको क्रोशो की बॉल मिल जाती है, ये जो 2 है ना ये पूरा क्रोशो का ही बना हुआ है। देन आपको सिर्फ उसमें हैंगिंग पर्ल्स मिल जाते हैं, और ये बेस आपका फ्लावर का बेस है, एंड आपको फ्लावर मिल जाती है। ऑन द टॉप आपको ये इयरिंग टॉपर मिल जाता है।
और ये इसमें आप देख सकते हैं बैक साइड में भी आपको पूरा फिनिशिंग मिलने वाला है, तो आपको उसमें भी कोई थ्रेड्स रिमूव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये भी अगेन 100% एक्रेलिक यार्न में, मेरी सारी जो प्रोजेक्ट्स होती है ना मोस्टली 100% एक्रेलिक यार्न में ही होती है। उनके कलर्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके की इयरिंग है कुछ, मुझे बहुत पसंद आ रही है। सो आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। I mean, पूरा लुक चेंज हो गया, पूरा अटायर चेंज हो गया, और क्या ही चाहिए। सिंपल स्टाइलिंग्स के साथ साथ अब बहुत यूनिक, क्रिएटिव, और ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए, बट इट इज वेरी एफर्टलेस। सो दिस इज ऑल बोहो स्टाइलिंग डज। इट मेक्स यू सो 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 गुड दैट इतना लगता है कि इतने सारे एफर्ट्स डाले होंगे, इसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, बट द एक्चुअल फैक्ट इज कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट उसको अटैच किया एंड यू आर ऑल सेट। सो मुझे तो इस तरीके की स्टाइलिंग्स पसंद है। जो ना मतलब बहुत हम में से ना बहुत जन ऐसे होते हैं जिनको ना स्टाइलिंग्स करना पसंद है। जैसे मुझे मेकअप करना पसंद है बट मुझे नहीं आता है, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ ना स्टाइलिंग के साथ भी होते हैं कि उनको स्टाइलिंग करना पसंद है लेकिन नहीं पता कैसे करना है। तो जब आप शुरू कर रहे हो ना, जब आपको लग रहा है कि आपको स्टाइलिंग्स करनी है एंड यू आर अ बिगिनर, अभी तक आपको कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ क्या जाएगा, देन यू कैन जस्ट गो विद दी बोहो स्टाइलिंग्स, यू नो। मतलब ऐसा है ना कि जिसको स्टाइलिंग आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं करता, अगर वो बोहो स्टाइलिंग्स कर रहे हैं ना तो वो हमेशा ही ना आपको टॉप क्लास पे लेके जाएगा। मतलब इतना एफर्ट दिखाएगा, इतना दिख जाएगा कि आपने इतने एफर्ट्स लिए, इतना कुछ किया, बट ट्रूली आपने कुछ भी नहीं किया होगा। इट इज दैट सिंपल। तो जिनको सिंपल स्टाइलिंग्स पसंद है बट क्रिएटिव, सिंपल बट क्रिएटिव पसंद है, देन यू मस्ट गो फॉर दीज स्टाइलिंग्स। मतलब मुझे ऐसा है ना कि मैं अच्छी से आउटफिट कैरी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो चीजें होती है ना, जो उसको मैच करना है, ये करना है, वो करना, उसमें मैं थोड़ी अप डाउन हूँ, मुझे इतना नहीं समझ में आता है। बट जब मैंने वो स्टाइलिंग्स देखा, जब मैंने वो स्टाइलिंग्स किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड मेरे लिए बहुत इजी हो गया। तो जब मुझे क्रोशो करना था और जब मुझे एक्सेसरीज दिमाग में आया ना, तो मेरे लिए बहुत सिंपल विजन हो गया था कि मुझे ऐसे ही इयरिंग्स बनाने हैं जो बहुत ही क्रिएटिव, इतना ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी होना कि जो खरीद रहा है, जिसको पहनना है, जिसको स्टाइल करना है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इतना मुझे इतना था कि मैं यार इतना कर दूं उनके लिए, सिंपल, इतना सिंपल कर दूं। तो मैं अभी थोड़ा बाल ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको ना दिख जाए कि ये स्टाइलिंग्स कितने सुपर्ब है। मतलब इवन आप ओपन हेयर्स के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन अबव हेयर्स करके भी आपको इसको स्टाइल करना है तो ये देखिए आपका पूरा लुक चेंज हो गया। आप इतने रॉयल, इतने क्रीमी, इतने एफर्टलेसली स्टाइल कर सकते हैं, वो इसमें दिख जाता है। और मतलब मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे वुमेन्स जो है जो वर्क करते हैं और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता स्टाइलिंग्स के लिए आजकल, तो आप ऐसी स्टाइलिंग्स लो, ऐसी स्टाइलिंग्स पिक करो जो जिसको आपको सोचना ना पड़े, तो उस चीज पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सो दिस इज लाइक वेरी एफर्टलेस एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गई आपको बताना, दे आर सो लाइट वेटेड, सो लाइट वेटेड। मतलब ये थ्रेड्स है, अब थ्रेड का क्या ही वजन होगा। सुपर्ब, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दीज इयरिंग्स कि इतने कितने भी बड़े, मेरे पास एक बड़े इयरिंग्स भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वो मेरे फेवरेट है अगेन, लेकिन बिल्कुल भी हैवी नहीं, कानों को इतना अच्छा लगता है। मतलब झुमके जो पहनते हैं उनको पता है कि कानों की वाट लग जाती है, बाय द एंड ऑफ द डे कान मर जाते हैं लिटरली। कितने लोगों को तो ब्लीड होना शुरू हो जाता है, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। सबसे पहली बात, यू कैन स्टाइल डिफरेंट, लाइट वेटेड, और क्या चाहिए, एंड जो आपके आउटफिट को पूरा तरीके से चेंज कर दे, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दीज इयरिंग्स बोहो स्टाइलिंग्स डू। और भी अपकमिंग वीडियोज में बहुत सारी इयरिंग्स लेके आने वाली हूँ 1 by 1। सो फिलहाल मैंने आपके लिए ये इयरिंग्स जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, सो मैं वो लेके आई हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइट वेटेड है। मतलब आप कितना भी ऐसा वैसा 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 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो कानों को पता भी नहीं चल रहा है कि उन्होंने कुछ पहना भी है। इतना सुपर सुपर सुपर। नहीं तो अगर आप झुमके पहने हो तो ऐसे ही रहना पड़ता है, तो थोड़ा हिला आउच, थोड़ा हिला आउच, बिल्कुल भी नहीं। सो इतने प्यारे, इतने सुपर्ब, इतनी स्टाइलिश, सब कुछ है इस इयरिंग में। तो जिनको भी ना ऐसी स्टाइलिंग्स पसंद है तो मेक श्योर कीजिए आप इसको परचेज जरूर से करना। और भी इस तरीके के आर्टिकल्स के लिए ना हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब देख लो
बहुत प्यार से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। जो मेरी तरह गर्ल्स है ना, जिनको क्रिएटिव स्टाइलिंग्स पसंद है, देन मेक श्योर कीजिए आपके पास इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा हो, क्योंकि आपके पास जब सोचने के लिए टाइम नहीं होता, आपको स्टाइलिंग करने, सोचना, रिसर्च करना ये सब पसंद नहीं है, देन जस्ट गो फॉर बोहो स्टाइलिंग्स। दे आर प्रीमियम, क्लासी, और हमारे पास तो लाइट वेटेड भी है जो आप कैसे भी कैरी कर सकते हो। और इसको आप ना, मतलब इसको आप ना हेयर एसेसरीज भी बना सकते हैं। आप इसको बालों में एज अ ब्रोच लगा दीजिए, जब आप शादी में वगैरह में जाते हैं ना, तो आप इसको एज अ ब्रोच भी यूज कर सकते हैं। मैंने किसी एक वीडियो में हमारे इंस्टाग्राम पे मैंने वो भी दिखाया है, तो इसको आप मल्टीपल स्टाइलिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये रही इयरिंग्स। तो ऐसी सारी चीजों को ना आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, यू जस्ट हैव टू अटैच इट एंड यू आर ऑल रेडी टू गो। सो ये रही हमारी बहुत ही प्यारी सी रोशो की बोहो स्टाइलिंग इयरिंग्स। मुझे बोहो स्टाइलिंग इसके लिए भी पसंद है क्योंकि वो ना आपको अपने कल्चर से बहुत कनेक्टेड रखती है। ऐसी चीजें आप देखते हैं ना, आपको हमेशा एक गांव, एक देश और एक बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें याद आ जाती है, जो कि वेस्टर्न चीजों में आप इतना कनेक्टेड फील नहीं करते। मुझे लगता है, मैं पर्सनली तो नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ इतना। जब मैं बोहो स्टाइलिंग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी चीजें बनाती है, और ऐसी चीजें जब प्रेजेंट होकर आती है ना, जब आपको ऐसी चीजें दिखने मिल जाए ना, जिसको आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस पहनना है और आपको निकल जाना है। मेकअप वर्कअप तो सब लोग को पसंद है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट केस, बिकॉज मुझे पर्सनली मेकअप करना इतना ज्यादा आता नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं आता। लेकिन आई लव टू स्टाइल डिफरेंट, आई लव टू बी डिफरेंट। तो ऐसी डिफरेंट चीजें हम जो बनाते हैं, हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की चीजें पसंद है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डू लेट मी नो हाउ टू फाइंड इट, एंड आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।